बैक गाइज, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से आपके अपने चैनल वीएलई ग्रुप पे। आज की इंटरेस्टिंग जानकारी, अगर आप एक कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी के थ्रू चलाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बिल कलेक्शन करते होंगे तो आप सभी को यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करके, जैसे कि देख सकते हैं 21 तारीख को ही यहाँ पे मैंने चेक करके, यानी इसका जो बिल है 21 अगस्त को, और यहाँ पे अमाउंट आ रहा है नॉट एप्लीकेबल। अब ऐसे में आप यहाँ पे कोई भी अमाउंट नहीं पे कर सकते हैं, यानी आपको ये अलाउ नहीं करेगा कि आप जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल का कलेक्शन कर पाएँ। तो ये जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है, बहुत ज़्यादा लोग इसमें परेशान हैं, जितने भी हमारे कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं जो सीएससी के थ्रू यहाँ पे बिल कलेक्शन का काम करते हैं, चाहे वो अपने कॉमन सर्विस सेंटर पे बैठे बैठे करते हो या फिर किसी जो विद्युत विभाग में जहाँ पर भी उनको लगाया गया है, ऐसे में अगर वो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल कलेक्शन का काम करते हैं तो वो यहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। कहीं ना कहीं आपने चेक कर लिया होगा। बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है वो यूपी के वीएलई से है, यानी यूपी में जितने भी वीएलई है अगर वो यहाँ पे इसमें वर्क कर रहे होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का उनका जो जीरो कलेक्शन होगा। अब यहाँ पे क्यों है, इस पे बात करेंगे। आज की इंटरेस्टिंग जानकारी काफ़ी कमाल की है। अगर आप एक कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी तो बाकी दोस्तों में ज़रूर से शेयर करके लाइक का बटन ज़रूर से दबाइएगा। दोस्तों एक लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और सब्सक्रिप्शन, यानी अगर आप वीडियो देखकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिए और वीडियो लाइक करिए। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे अपडेट की तरफ। मैं उसको लाइव करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक आध बिल में ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो, सारे बिल अब यही प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही होगी। अगर आप कंटिन्यू काम करते हैं सीएससी में, नहीं करते हैं तो अभी आपको कोई बात नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले चलते ही इलेक्ट्रिसिटी पे हम कलेक्ट करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी हम चूज़ कर लेते हैं, जैसे हम बिल जमा करते थे। तो जैसे मैं यहाँ पे अपना बिल पेमेंट पे, जैसे मैंने फेवरेट में ऑलरेडी ऐड कर रखा है, लेकिन कोई बात नहीं है, हम यहाँ पे नए सिरे से बात कर रहे हैं। तो जैसे हम बिल पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें स्टेट चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया ये यूपी वाले वीएलई के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले 2 लोगों के यहाँ पे आपको कनेक्शन नंबर दिखाता हूँ, उसके बाद आपको जो है यहाँ पे सर्च करके दिखाता हूँ। फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, उस पर हम बात करेंगे कैसे इसका समाधान होगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमने अपना जो बिलर है वो सेलेक्ट करेंगे, जो आपका अलग हो सकता है, मध्यांचल हो सकता है या पूर्वांचल हो सकता है, जो भी अगर आप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पश्चिमांचल है, तो मैं पश्चिमांचल सेलेक्ट करूँगा। और ये मुझे ज़रूर बताइएगा कि पश्चिमांचल में ही दिक्कत आ रही है या सब में ही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम जिसका कंज्यूमर है उसका नंबर डालेंगे, ठीक है। फेच बिल पे क्लिक करेंगे, बिल फेच होकर के हमारे सामने आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कंज्यूमर का नाम आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे आपको नीचे ऑप्शन भी दिखाई देगा, आपका लास्ट पेमेंट दिखाएगा कि यहाँ पे लास्ट पेमेंट कितने रुपये हुआ था। और इसके बाद जो है यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करने को बोलेगा, एग्री एंड पे। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे खेल शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आपको एंटर अमाउंट 0 दिखाएगा। यहाँ पे भी आप क्लिक करके देखेंगे तो एरियर अमाउंट नॉट एप्लीकेबल दिखाएगा। अब ये क्यों आ रहा है, इस पे चलो बात कर लेते हैं। हो सकता है कि इसका पर्सन का कनेक्शन कट गया होगा, या फिर इसमें इसका कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा, या इसने कनेक्शन कटवा दिया या ऊपर से कट गया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं दूसरा कस्टमर दिखाता हूँ, जैसे इनका नाम यहाँ पे शो हो रहा है। अब मैं दूसरा कस्टमर का आपको बिल दिखाता हूँ, फिर भी यही प्रॉब्लम आई। दूसरा कस्टमर का चेक करने के लिए फिर से मैंने अपना वही पश्चिमांचल सेलेक्ट किया। फिर इसके बाद यहाँ पे मैंने जो उसका कंज्यूमर नंबर है वो डाला, फेच बिल पे क्लिक किया, ठीक है। लाइव करके दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे इस कस्टमर का नाम ये है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें क्या आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखेंगे एग्री एंड पे, फिर यहाँ देखेंगे आप तो 0। ऐसा नहीं है दोस्तों, जितने भी बिल आपको यहाँ पे आपकी दुकान पे या फिर आपके पास आएंगे जमा होने के लिए, सब में ही ये आएगा। ये दोस्तों उन लोगों का बिल आएगा इस तरीके से, उनका शो कर रहा है जिनका अभी फ़िलहाल में नया वाला स्मार्ट मीटर लगा है। आप सभी को पता होगा सीएससी के अंदर एक स्मार्ट मीटर भी योजना है, यानी इसमें क्या हो रहा है, जो पुराने बिल जो मीटर थे उनको हटा करके गवर्नमेंट अब नया मीटर लगा रही है, ठीक है। आप सभी को पता होगा, आपके आसपास भी लगा होगा या आपके यहाँ भी लगा होगा। बाकी अगर आपका जो भी डिस्कॉम है, अगर उसमें वहाँ पे बिल कलेक्शन का काम हो रहा है तो मुझे ज़रूर से बताइएगा। जैसे मैं पश्चिमांचल का भी आपको बता रहा था, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मीटर लगाए गए हैं मेरे अभी जो क्षेत्र है वहाँ पे, ठीक है। जहाँ मैं बिलोंग करता हूँ अभी उस एरिया में नहीं लगाया गया है। बाकी मैं एक बार अपना आपको बिल फैच करके दिखाता हूँ। देखो मेरे क्षेत्र में नहीं लगाया गया, एकदम बिल निकल करके आ जाएगा। तो ठीक है, मैं अपना खुद का बिल आपको निकाल करके दिखाता हूँ। बस यहाँ पे अंतर इतना है कि मेरे यहाँ अभी स्मार्ट मीटर नहीं लगा है, और जो मेरे ये बगल में से, यानी जो आसपास के क्षेत्र में जो बिल जमा करने आते थे वहाँ पे जो है वो स्मार्ट मीटर लगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो मेरा यहाँ पे मेरे फादर के नाम से कनेक्शन है, उनका नाम आ गया, और साथ में नीचे जो अमाउंट है वो भी दिखा रहा है, 2434 रुपये इसका बिल अभी बन रहा है। और नीचे एग्री टू पे करेंगे तो ये बिल जमा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम कैसे सही करेंगे, या फिर हम लोग सही कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो इस पर हम लोग बात करेंगे, जो हमारा मेन टॉपिक है, ठीक है, कि कैसे हम इस पर जो है यहाँ पे आप देखेंगे किस तरीके से जमा होंगे। दोस्तों अब आपको इस पर घबराने वाली बात नहीं है। अब आपको क्या होना है कि जितने भी स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं उनको पोस्टपोड कराया जाएगा। यानी कि अभी तक जो ये प्रीपेड में होता था, वो सॉरी अभी तक जो था क्या पोस्टपेड थे, अब इसको प्रीपेड में कन्वर्ट किया जाएगा।
इसकी जो गवर्नमेंट की तरफ से डेडलाइन दी गई है, अगर आपने देखा होगा तो मैसेज भी आ रहा है कि आपका 25 अगस्त 2025 के बाद आपका जो है प्रीपेड पोस्टपेड कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यानी उसके बाद ही आप ये जो बिल है वो कलेक्शन कर पाएंगे। और बिल कलेक्शन का या तो फिर आप इस इलेक्ट्रिसिटी वाले पोर्टल जैसे पुराने से करते थे इससे करेंगे, या फिर आपको जो स्मार्ट मीटर है, मोस्टली आपका जो स्मार्ट मीटर का जो काम है प्रोजेक्ट है वो BBPS लाइट के थ्रू ही आपका सारा बिल कलेक्ट होगा। यानी आप इस पोर्टल पे आया करेंगे आप, इसके बाद जो है आपको यहाँ पे इसका लॉगिन करेंगे, जो BBPS वाला पोर्टल है बेसिकली, यहाँ पे आपको इसके थ्रू ही आपको सारा जो है बिल कलेक्शन करना पड़ेगा। अब वहाँ से आपका जो है काम नहीं होगा। आपको यहाँ सिंपल इलेक्ट्रिसिटी पे क्लिक करना है। अब इलेक्ट्रिसिटी पे जैसे क्लिक करेंगे, क्योंकि ये नया पोर्टल है, इसके लॉन्च किया गया है, तो यहाँ पर आपको देखेंगे तो आपको सबसे पहले अपना डिस्कॉम सिलेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा जो है यहाँ पे UPPCL है, देखेंगे तो यहाँ पे पोस्टपेड एंड स्मार्ट मीटर रिचार्ज, यहाँ पे जो हमारा पुराना वाला मीटर है उसको यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। अब यहाँ पे आपको जो भी मीटर है उसका यहाँ पे कंज्यूमर नंबर देना पड़ेगा, अगर उसका स्मार्ट मीटर लग गया है, अगर नहीं लगा है, और यहाँ पे इसके बाद आपको सिटी सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये सिटी वाइज दिया गया है, जैसे टॉरेंट गैस अगर आप बिल कलेक्ट करते होंगे तो उसमें भी आपको इसी तरीके से ऑप्शन दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रोसीड करना है। फिर इसके बाद जो भी बिल होगा, ये अभी जो मैंने दिखाया इसमें अभी स्मार्ट मीटर नहीं लगा है, ठीक है। देखेंगे जैसे मैंने स्मार्ट मीटर की डिटेल डाली यहाँ पे, यानी कि जो अब पोस्टपेड वाला मीटर लग गया है, तो यहाँ पे इसके कस्टमर की सारी डिटेल मेरे सामने आ गई। अब यहाँ पे लिख करके आ गया कितना रिचार्ज अमाउंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक बार हम ट्राई करके देखते हैं, अगर यहाँ पे टाइप हो जाता है। हालांकि ये 25 तारीख के बाद होगा, जैसे मेरे पास अपडेट आया है 25 अगस्त 2025 के बाद। तो जैसे ही यहाँ पे इसको एक बार लाइव किया जाएगा, मैं आपको ऐड करके दिखा दूंगा। तो यहाँ पे इनका नाम आ गया, प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को इसमें जितना भी बैलेंस ऐड करना पड़ेगा उसमें हम यहाँ पे ऐड कर पाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है मिनिमम अमाउंट 1 रुपया दिखा रहा है इसके अंदर, तो हम लोग इसको जितना चाहें ऐड कर सकते हैं अपना कन्वीनियंस फीस लगा करके। फिर यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करके हम इसको ऐड करेंगे। तो अभी यहाँ पे जो अभी की नहीं है, तो है केवल और केवल ये केवल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। अभी जो है 2025 में ये 25 अगस्त के बाद लाइव किया जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसको दोबारा से ऐड करके देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी हम लोगों को पे नाउ पे ऑप्शन तो दिख रहा है, यहाँ पे देखेंगे CSC वॉलेट पे भी लेकर के जा रहा है, इसके स्मार्ट मीटर का रिचार्ज करने का ऑप्शन भी आ चुका है। लेकिन अभी जब तक 25 तारीख के बाद इसको ही हम लोग एप्लीकेबल करेंगे। कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको अपने CSC पोर्टल से यहाँ पे स्मार्ट मीटर का रिचार्ज करना पड़ेगा। एक बार फिर से बता दूँ, जो वीडियो स्किप करके देखते हैं उनको समझ में नहीं आता है, तो जितने भी स्मार्ट मीटर अभी लग चुके हैं उनका बिल आप ये वाले पोर्टल से जमा नहीं कर पाएंगे। आपको जो CSC का ये वाला पोर्टल रहता है, BBPS लाइट जिसको हम बोल रहे हैं, इस पोर्टल पे आना होगा, ठीक है। इस पोर्टल पे आने के बाद फिर आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद आपको, जैसे मैं अभी पश्चिमांचल से हूँ, तो यहाँ पे मैंने UPPCL सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे पश्चिमांचल वगैरह कुछ नहीं आएगा। अगर आप यूपी से हैं तो बस आपको यूपी का ही सर्च करना है, UPPCL। इसके बाद आपको कंज्यूमर का नंबर डालना पड़ेगा। इसके बाद अपना सिटी चूज़ करेंगे, जो सिटी आपका है। तो यहाँ पे देखेंगे PVVNL करके आपके सामने आ गया है। अब यहाँ पे आपको जो कस्टमर है वो डिटेल आ जाएगा। इसका मैंने बिल ऑलरेडी फैच कर लिया है, मैं दूसरे किसी कस्टमर का बिल निकाल करके आपको दिखा। तो यहाँ मैंने दूसरे कस्टमर का डिटेल लेकर के कंज्यूमर नंबर डाल दिया। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने उस कस्टमर का नाम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब हमें जितना भी अमाउंट हमें यहाँ पे ऐड करना होगा, मान लीजिए 100 रुपये, 1000 रुपये, जितने भी आप पोस्टपेड जो मीटर है, सॉरी जो प्रीपेड मीटर है उसमें आप ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा। नीचे पे नाउ पे क्लिक करेंगे और अपना कन्वीनियंस फीस आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप टॉरेंट गैस का कलेक्शन करते होंगे तो आपको पता होगा, यहाँ पर आपको ऐड करने का ऑप्शन मिलता है। फिर उसके बाद पे नाउ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट CSC पोर्टल पे जाएंगे, जिसे आप पेमेंट करते थे। जो भी पेमेंट आप CSC पोर्टल से काटते हैं वो इसी तरीके से आपका आ जाएगा। यहाँ पर आपको उसमें पिन डालना होगा। इसके बाद आप वैलिडेट करके, लेकिन अभी नहीं करें क्योंकि 25 तक का टाइम दिया गया है, 25 अगस्त के बाद ही करेंगे। अभी CSC में लाइव किया गया है, लेकिन अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है। जैसे ही अनाउंसमेंट हो जाता है तो मैं एक बार लाइव आपको पेमेंट काट करके भी दिखा दूंगा, और यहाँ पे कमीशन मिलता है या नहीं मिलता है वो भी हम इस पर बात करेंगे। मेरे हिसाब से तो हमारा जो कमीशन मिलता था वो अब खत्म होने वाला है। केवल अपना कन्वीनियंस फीस आप इसमें ऐड करेंगे और इसके बाद आपका जो भी चार्ज आप ऐड करेंगे वही आपको मिलेगा। इसके अलावा CSC की तरफ से आपको कोई चार्ज नहीं दिया जाएगा। तो एक ये जानकारी मुझे शेयर करनी थी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। बहुत ज़्यादा लोग इस पर सर्च कर रहे हैं, परेशान है, क्योंकि यहाँ पे एक कमाई का जरिया बंद हो गया है CSC BLE का, क्योंकि वहाँ पे उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल कलेक्ट नहीं हो रहा है, तो उनकी इनकम जनरेट नहीं हो रही है। तो अब ऐसे में दोस्तों बहुत जल्दी इसके बारे में मैं आपको एक और डिटेल वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको और जानकारी मिलेगी। जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, बेल आइकन को जरूर से प्रेस करिएगा। वीडियो कोई पार्ट अच्छा लगा तो बाकी दोस्तों में शेयर करके लाइक का बटन जरूर से दबाइएगा। तो मिलते हैं किस नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू सो मच वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग BLE ग्रुप।